बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका GDB ओपन होने जा रहा है 5 और 6 को। टॉपिक काफ़ी ट्रिकी सा ही है, आप लोग जानते ही हैं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से मुझे 10K तक ले जाएं, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। 10K होने वाले हैं तो आप सब लोग कोई ना कोई नया जो है वो उसको स्टूडेंट या ग्रुप्स में कहें कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपकी वजह से शायद एक आधा कोई आ जाए, तो ताकि जल्दी से 10K पूरे हो जाएं। थैंक यू। हम चलते हैं अब इसके ऊपर GDB पे। इसमें 2 वर्जन बताए हुए हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। उन्होंने कहा है कि क्या IP वर्जन 6 टोटली रिप्लेस कर देगा IP वर्जन 4 को, या IP वर्जन 4 को एग्जिस्ट करेगा कि साथ साथ रहेगा IP वर्जन 6 के। जस्टिफाई योर आंसर विद 2 सॉलिड रीजंस। तो मैं जा रहा हूँ कि हाँ जी, IP वर्जन 4 विल को एग्जिस्ट विद IP वर्जन 6। ये इसका आंसर हम लिखेंगे कि IP वर्जन 4 विल को एग्जिस्ट विद IP वर्जन 4 IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 एंड 6 को एग्जिस्ट करेंगे, यस। IP वर्जन 6 टोटली रिप्लेस उसे नियर फ्यूचर में नहीं कर सकता, अगले 40-50 सालों में या 100 सालों में मे भी IP वर्जन 6 रिप्लेस कर दें, अनटिल के सारी डिवाइसेस IP वर्जन 4 को छोड़ दें और IP वर्जन 6 पे आ जाए। ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, बहुत सारी दुनिया में डिवाइसेस जो है वो चल रही हैं। तो IP वर्जन 4 और 6 को एग्जिस्ट करेंगे। तो नंबर 1 सॉलिड रीज़न इज़ डुअल स्टैक। डुअल स्टैक का मतलब होता है कि IP वर्जन 4 एंड 6 कैन रन ऑन सेम मशीन एट द सेम टाइम। सो डुअल स्टैक गिव a last hope, last trick to work with IP वर्जन 4 and 6 at the same time। दोनों सेम टाइम पे चलेंगे। तो मैं आपको कुछ आंसर्स से मिलवाता हूँ। तो पहला तो ये कुर्रा के ऊपर था, इसको सर्च कर लीजिएगा अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। व्हेन विल IP वर्जन रिप्लेस IP वर्जन 4 कम्प्लीटली ऑन द प्लानट। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा। तो इसमें जो उसने कहा है कि IP वर्जन 6 विल इवेंचुअली रिप्लेस IP वर्जन 4, मुझे ये आंसर नहीं इतना पसंद। 4 बिलियन IP वर्जन 4 के एड्रेस है, 4 बिलियन, तो वो एकदम से रिप्लेस नहीं होंगे। तो आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे आंसर्स, और इट डिपेंड ऑन कि जी आप चेंज करना चाहते हैं। नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आवर नेक्स्ट स्टेप एज अ हाइब्रिड नेटवर्क। तो हाइब्रिड नेटवर्क होगा जिसमें ये दोनों ही चलेंगे। तो इसका मतलब कुछ यही है, लेकिन क्या रीज़न है दोनों क्यों चलेंगे? क्योंकि अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं इम्प्रूव। तो 2 रीज़न्स लिखने थे, एक तो डुअल स्टैक हो गया, दूसरा कि इट विल बी अ कॉस्टली इफ़ वी चेंज ऑल द डिवाइसेस इनटू IP6 एट वंस। तो कॉस्टली हो सकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना पड़ेगा, राउटर्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो इतनी जल्दी हम लोग ये सारा कुछ नहीं कर सकते। फर्मवेयर अपडेट करने होंगे, तो इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन बी इन लाई इनसाइड। तो IP वर्जन 6 विल नेवर रिप्लेस IP वर्जन 4 वाइल IP वर्जन 4 आउटलिव। तो IP वर्जन 4 के आपने बताने हैं कि ये दोनों क्यों रहेंगे। तो इसमें मैं तो जो आप लोगों को शेयर करूंगा, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इनके साथ साथ आपको इनमें से कोई पॉइंट लेने पड़ेंगे। नॉट एनी टाइम। तो द entire strategy and the side by side deployment, that mean they will Iceland for वर्जन 4 forever। IP वर्जन 4 कहीं नहीं जा रहा। हाँ जी, अब मैं आपको ना इस बंदे की बातें ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ये आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें। वर्जन 4 will not run will run alongside version 4 for quite a long time. I would guess a good 10 to 100 year for more at the current rate. They are just enough justification, just capability to run side by side. Mostly it would be a hardware at some company just not buy to get the feature as long as version 4, and will have to due to demand is sport and the use। वर्जन 4 के जो डिमांड है, जो सपोर्ट है, वो IP वर्जन 6 इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकता।
IP वर्जन 6 की मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा आगे चल के, बट दैट इज़ माई 2 cents, कुड बी अ लॉन्गर द मोमेंट। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वजह से भी ये हो सकता है कि वो इतनी जल्दी नहीं चेंज करना चाह रहे, वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहना चाह रहे हैं। ये देखें, नेवर एवर एवर, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो IP वर्जन 6 नेवर एवर रिप्लेस, वी विल हैव अ मोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग डुअल स्टैक। तो अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है, किस तरह ये चीज़ें हम लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, इज़ इट पॉसिबल फॉर IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 IP सीरीज टू को एग्जिस्ट इन द सेम मशीन। कुर्रा की वेबसाइट पे आपने इस सवाल को जाकर लिख लें तो आपको ये जवाब मिल जाएंगे। ये देखिए, डुअल स्टैक में जो है वो दोनों चलते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। डुअल स्टैक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें दोनों को वो कंबाइन कर देता है ईथरनेट के लिए। यस, एक्चुअली मैनी कंप्यूटर सपोर्ट IP वर्जन 6 नाउ बोथ प्रोटोकॉल इंस्टॉल, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इफ ईथरनेट फ्रेमवर्क। तो इसकी OSI की और TCP की लेयर्स साथ साथ हैं, इनकी कन्फिग्रेशन सेम है, तो ये सारा कुछ सेम होने की वजह से ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब उन्होंने यहाँ पे बोला, यस दिस इज़ कॉल्ड डुअल स्टैक ऑपरेशन एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, आई वुड एक्सपेक्ट हाफ और मोर डिवाइसेस ऑफ इंटरनेट आर डुअल स्टैक अलॉन्ग ओनली अबाउट 30% हैविंग वर्किंग विद। अभी तक 30% IP वर्जन 6 के ऊपर हैं और बाकी सारे IP वर्जन 4 के ऊपर हैं। डुअल स्टैक की जो फंक्शनैलिटी है वो मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, क्रोम सारे दे रहे हैं, सो कोई परेशानी नहीं है। तो डुअल स्टैक एक रीज़न हो सकती है कि डुअल स्टैक के थ्रू दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी, बहुत सारी डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी ये नहीं है कि वो IP वर्जन 6 पे चले जाएं। पुरानी डिवाइसेस IP वर्जन 4 पे ही चल रही हैं, तो वो उनको तो फिर कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। तो हम बहुत सारी 4 बिलियन डिवाइसेस IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं, तो क्या एट वंस हम उनको वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो वी कैन नॉट वेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन यूज़ IP वर्जन 4। सो compatibility issue is the biggest reason we can coexist with IP version 6 and IP version 4. So and second one, dual stack gave a solution to work with same IP version 4 and IP version 6 and run at the same time. तो आप अपनी वर्डिंग में इसको लिखेंगे, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। कैन IP वर्जन 6 completely replace IP version 4? Only after all IP version only devices and services are replaced and upgraded. सारी devices, वो कह रहा 13 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ पुराने प्रिंटर्स जो कि IP वर्जन 4 को यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक 40 year more we will take to change the IP version 4 to IP version 6 completely, but right away we cannot replace the IP version 4 to IP version 6 entirely. They both exist at the same time on the same machine by using dual stack, and the other reason is infrastructure, and the other reason is compatibility issue, and the another reason is layering technology. तो बहुत सारी वजह हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये देखें, बट आई थिंक द सेम क्वेश्चन विल स्टिल बीइंग आस्क्ड आफ्टर 100 years। तो ये सवाल 100 साल बाद भी पूछा जा सकता है कि भाई रिप्लेस होगा। क्यों रिप्लेस होगा? क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस IP वर्जन 4 को यूज़ कर रही हैं। ये देखें, वाई इज़ IP वर्जन 4 डेड? क्यों मर गया जी? IP वर्जन 4 की एक की क्लासेस में IP एड्रेस थे 4 बिलियन, तो वो 4 बिलियन 2013-14 में पूरे हो गए थे। 2013-14 में जो है वो बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस आने की वजह से IP वर्जन 4 के सारे IP एड्रेस यूज़ हो गए। तो फिर ऑलमोस्ट डेड तो नहीं हुआ, लेकिन वो मतलब उसकी रेंज ख़त्म होगी, तो इसलिए IP वर्जन 6 आना था और फिर IP वर्जन 6 के यूटिलाइजेशन होनी थी। तो दैट्स वाई IP वर्जन 4 डेड नहीं हुआ, लेकिन उसके जो IP एड्रेस थे वो ख़त्म हो गए। IP एड्रेस 6 इज़ अ मोर सिक्योर, एफिशिएंट, और इट कैन वर्क विद IP वर्जन 4 easily without affecting or
चेंजिंग द टेक्निक्स। तो बहुत सारी वजूहात हैं कि IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 रन हो सकते हैं। उनमें मैंने बताया डुअल स्टैक, दे कैन गिव अ compatible, they can give a right choice to run both IP version at the same time. Second, compatibility issue, IP version 4 cannot obsolete or within moments. So we need to 4 billion another machine that can upgrade it to IP version 6, so we can easily move to IP version 6 and then IP version 4 can be replaced. IP version 6 give you a 128 bits address that can be used in the next 100 years, which having a more than 16 billion or more than 16 or 50 billion IP address. So efficiency, data transmission, security, they are more updated in IP version 6. So IP version 6 and IP version 4 can coexist on the same machine, on the same network. I think so. I justify my answers. You can use Quora for these question answers, so you can get the lines to write in your GDB. मैं परफेक्टली आपको एक नहीं देना चाह रहा, मैं अपनी रीज़न देना चाह रहा था कि क्यों IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 रहेंगे, तो उनको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।